वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे उन 5 मास्टरपीस पाकिस्तानी ड्रामास की जिनको अगर आपने नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। एंड द नंबर 1 नन अदर देन हम सफर। कौन हम सफर को नहीं जानता और किसने हम सफर नहीं देखा। इस ड्रामा ने 2 सुपर डुपर हिट एक्टर्स दिए थे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में जाके बहुत फेमस हुए थे। नन अदर देन फवाद खान एंड मायरा खान। ड्रामा ना सिर्फ फवाद और मायरा की अनफॉरगेटेबल केमिस्ट्री की वजह से फेमस हुआ था, बल्कि इसके अंदर इमोशनल रोलर कोस्टर थी, जो इसके अंदर फैमिली ड्रामा था, जो डायरेक्शन थी, जो ओएसटी था। ड्रामे की स्टोरी जो है वो एक ऐसे कपल के गिर्द घूमती है, खिरद और अशर बहुत बैडली लव विद ईच अदर, बट उनके दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से दे गॉट सेपरेटेड। और उसमें जो खिरद की रेजिलियंस होती है, जिस तरह से वो मुकाबला करती है सारे हालात का और जिस तरह से वो खड़ी रहती है, अपना स्टाइल लेती है। फिर अशर भी लॉयल रहा और मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन बट ड्रामे का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था और बहुत से लोगों ने फिर इसको कॉपी किया था। यू मस्ट वॉच। नंबर 2 पर आता है प्यारे अफजल। प्यारे अफजल एक बहुत मुनफरिद और अनोखा ड्रामा। इस ड्रामे के पोएटिक और इम्पैक्टफुल डायलॉग्स ने हमें खलीलुर रहमान कमर जैसे राइटर्स से तारुफ करवाया। ये ड्रामे कहानी उस नौजवान प्यारे अफजल के गिर्द घूमती है जो कहानी का मरकज था और नहीं भी था। He was everywhere but nowhere। उसकी यूनिक मोहब्बत फराह के साथ समझ नहीं आती थी कि वो फराह की जिंदगी का हीरो है कि उसकी जिंदगी का विलन है। उसका हिडन लव और ट्रू लव जो उसने हाथ के जरिए फराह को बताने की कोशिश की और क्या इसकी जिंदगी में मोड़ आया और कि जैसे ही वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, लेकिन उसी वक्त हम जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। और ये एंड इतना ट्रॉमेटिक था कि हमारे जहनों पे काफी देर तक इस एंडिंग का इम्पैक्ट रहा। So for those people who are truly in love और उनका अपनी मोहब्बत हासिल नहीं हुई, उनके लिए रिलेटेबल ड्रामा है, आपको जरूर इसको चांस देना चाहिए। 3 जिंदगी गुजार है। इस ड्रामे के लिए इतना कहना काफी होगा कि इसकी राइटर हैं उमैर अहमद। इट्स वन ऑफ द बेस्ट, इसमें बेस्ट जो एक्ट्रेस थे उन्होंने इसको प्ले किया था फवाद खान और सनम सईद। अगर आपको फेमिनिज्म की असल डेफिनेशन जाननी है तो आपको ये ड्रामा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी ने बताया था कि असल फेमिनिस्ट कौन होता है। सो ड्रामा रिवॉल्व्स अराउंड द फीमेल लीड हु स्टूड स्ट्रांग ड्यूरिंग ऑल द हर्डल्स ऑफ हर लाइफ, और किसी भी मेल सपोर्ट के बगैर वो किस तरह से अपने ड्रीम्स को अचीव करती है। एंड ना सिर्फ उसने गोल्स को अचीव किया बल्कि किस तरह से अपनी वैल्यूज को साथ लेकर चली। That was remarkable। अभी तक आप देखेंगे कि जब उसकी जिंदगी में एक हीरो आया, बिग स्पोर्टिव मेल पहले तो उसकी लाइफ में आया भी, तो उसके बावजूद भी she was strong, she was independent, she was indeed a role model for a lot of girls। नंबर 4 पर है शहरजाद। आपने बहुत सी मोहब्बत के ऊपर कहानियां देखी और सुनी होगी। इस कहानी में भी लड़की को मोहब्बत चाहिए थी, लेकिन ये मोहब्बत उसको कैसे खुदा की तरफ ले जाती है और कैसे उसको असल इश्क हासिल होता है और यहाँ से फिर उसे कैसे स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। ये लड़की कोई और नहीं मायरा खान है, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उमैर अहमद की लिखी हुई एक बहुत प्यारी कहानी को उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो ये ड्रामा एक बहुत अच्छा ड्रामा है, एक मास्टरपीस ड्रामा है। एक ऐसी लड़की की कहानी हु वाज प्रिविलेज्ड, जो सिर्फ अपनी वर्ल्डली डिजायर्स के पीछे पागल होती है। अ गर्ल हु लव दैट पर्सन सो मच, वो बुत परस्ती की तरफ ले चली जाती है। इतनी इस्लाम तक उसकी आशिकी होती है उस लड़के के पीछे। तो फिर वो कैसे अल्लाह उसकी दिल बदलते हैं और कैसे वो अल्लाह की तरफ उसका रुझान होता है और कैसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को लेके जाती है। तो ड्रामा बहुत खूबसूरत है, एक बहुत मनफरद कहानी है। आप जिंदगी में आपको जरूर एक दफा ये ड्रामा देखना चाहिए। नंबर 5 पे आता है उडारी। उडारी एक सोशल इशू बेस्ड ड्रामा था। इट वॉज प्रोबेबली द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी ड्रामा दैट टचेज द सेंसिटिव टॉपिक ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। अब्यूजर का रोल प्ले किया था एहसन खान ने, जो कि विक्टिम के स्टेप फादर थे। विक्टिम वाज अ लिटिल गर्ल हु वाज रेप्ड बाय हर स्टेप फादर। ड्रामे का सबसे जो मजबूत कैरेक्टर है वो एक गरीब माँ है उस बच्ची की, जो स्टैंड लेती है और अपनी बेटी को लेके वहां से निकलती है और फिर कैसे अपनी बेटी को वापस जिंदगी की तरफ लेके आती है और उसे कामयाब इंसान बनाती है। और इसमें उसका साथ देते हैं उर्वा और फरहान, जिनकी क्यूट सी लव स्टोरी साइड पे चल रही होती है, जो इस ड्रामे को लाइट हार्ट बनाती है। सो आपको इस ड्रामे को जरूर देखना चाहिए। ड्रामे का मैसेज है कि हमें अपने बच्चों को सेक्सुअली जो अवेयरनेस देनी चाहिए। वी विल रैप दिस अप हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।